देखिए, द फिफ्थ वेराइटी वाज active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. कंसीलमेंट मतलब होता है छुपाना, और एक्टिव कंसीलमेंट का क्या मतलब होता है कि सर आपने कुछ एक्टिवली ऐसा काम किया है छुपाने के लिए जिससे सामने वाले को धोखा दिया जा सके। आप चुप है, आपने कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक्टिवली ऐसा काम किया है कि सामने वाले के साथ में कुछ छुपाने के लिए कि उसके साथ में फ्रॉड हो जाए। देखो आओ समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है। हमारी रिया राठौड़ है, तो राठौड़ राठौड़ी में घूमती रहती है, तो इसके पास में एक हॉर्स है, ठीक है, घोड़ा चलाती है। ये स्कूटर वूटर और मोटरसाइकिल या बाइक में इसका विश्वास नहीं है। क्यों आपको हॉर्स के एग्जाम्पल ज्यादा मिलते हैं, मैं उसका कारण बताता हूँ। ये एक्ट जो है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1800s में बना हुआ है, 1872, ठीक है। तो सर 1872 में आने जाने का क्या, आवागमन की क्या सुविधा होती थी यार? मेनली घोड़ा गाड़ियां और यही सब, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी यही सब होती थी। स्पीड की तेज चाहिए तो हॉर्स ले लो, और स्पीड धीमे में भी काम चल जाएगा तो बैलगाड़ी भी चल जाएगी। इसलिए हॉर्स को खरीदने और बेचने के खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलग अलग चीजों को समझाने के लिए। तो हमारी राठौड़ के पास में एक हॉर्स है। अब कृपया मेरी ड्राइंग पे मत जाना, घोड़ा जो है वो गधा जैसे लगने लग जाएगा, लेकिन ड्राइंग पे मत जाना। ये घोड़ा है भाई अपना, 4 पैर हैं, ठीक है, ये पूंछ है इसकी। अब घोड़े का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि वो चल सके, उसके लिए होता है उसका जो हूफ होता है ना, हूफ जो नीचे जिसपे नाल लगाई जाती है यू शेप की, वो हूफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इफ दैट हूफ इज क्रैक्ड, यदि उस हूफ में कोई क्रैक आया हुआ है तो घोड़ा कोई मतलब दौड़ाने लायक चलाने लायक ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, घोड़े के हूफ में, ये हूफ है घोड़े का, इसमें क्रैक आया हुआ है। तो घोड़े के हूफ में यदि क्रैक आया हुआ है, अब रिया राठौड़ ये घोड़ा बेचने के लिए यहाँ पर मतलब एक जगह पे ले आई। तो रिया की फ्रेंड हिमांशी, रिया के पास में एक दूसरी लड़की हिमांशी आई, ठीक है। रिया ने उस घोड़े के क्रैक हूफ के बारे में हिमांशी को कुछ नहीं बताया। शी इज कीपिंग साइलेंट। सो इज शी कमिटिंग अ फ्रॉड विद हिमांशी? यदि ये घोड़ा हिमांशी उससे खरीद लेती है तो क्या वो हिमांशी के साथ में फ्रॉड कर रही है? यदि रिया साइलेंट रह रही है उस क्रैक हूफ के बारे में, इज शी कमिटिंग अ फ्रॉड विद हिमांशी? बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। हाँ सर। किसने बोला? हिमांशी ने बोला। हाँ सर। तो हिमांशी कह रही है कि सर रिया मेरे साथ में फ्रॉड कर रही है यदि इस क्रैक डूफ के बारे में वो चुप रह रही है तो, ठीक है। क्या हिमांशी सही बोल रही है या गलत बोल रही है? रिया कह रही है नहीं, रिया इज सेइंग नो, आई एम नॉट कमिटिंग एनी फ्रॉड। हिमांशी इज सेइंग शी इज कमिटिंग अ फ्रॉड विद मी यदि वो क्रैक डूफ के बारे में चुप रहती है तो। दोनों ही अलग अलग आंसर कर दिए। तुम्हारे हिसाब से क्या फ्रॉड हो रहा है? तो अपने हाथ खड़े करो। जिस जिसको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है वो अपने हाथ खड़े करो। भान्यमी पहले हाथ खड़े किया और फिर देखा कि कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है तो उसने भी नीचे कर लिया। ऐसा मत कर भान्यमी, तेरी राय भी हमारे लिए मायने रखती है, ठीक है। आप जैसा, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, हमें उस हिसाब से सही आंसर की तरफ पहुंचना है, ठीक है। देखो बात क्या है, कल मैंने आपको सबसे बेसिक रूल बताया था, साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड, वुड नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। चुप रहना फ्रॉड केवल 2 सिचुएशंस में होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हिमांशी को रिया जानती भी नहीं है, चुप रह गई। हिमांशी को खुद को समझना है, देखना परखना है ये घोड़ा उसके काम का है या नहीं है। रिया ने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया है, चुप रह गई है, तो वो हिमांशी के साथ में कोई फ्रॉड नहीं कर रही है। लेकिन यदि ये रिया और हिमांशी आपस में फ्रेंड्स होती और तो फिर क्या होता, इट वुड हैव बिकम हर ड्यूटी टू स्पीक, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो जाता,
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो जाता, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप हो जाता, तब तो ड्यूटी टू स्पीक भी पहले बता देना चाहिए था रिया को, हिमांशी को, कि मेरा घोड़ा जो का हूफ जो है वो करेक्ट है, ठीक है, या फादर सन रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है तो बताना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज duty to where the person keeping silent, it is the duty to speak, otherwise silence would become fraud, ठीक है। तो अभी इन दोनों, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानती ही नहीं है, तो रिया को मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली रिया और हिमांशी एक दूसरे को नहीं जानती है, तो रिया जो है यदि वो चुप रहती है घोड़े की कंडीशन के बारे में तो वो कोई फ्रॉड नहीं कर रही है। ये रिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती ये हॉर्स बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, दिमागी तौर पे भी फिजिकल तौर पे भी, तो वो क्या कर रही है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर रही है ऑफ अ फैक्ट, एज अ फैक्ट, फैक्ट जैसे गलत रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो वो डेफिनेटली फ्रॉड कर रही है हिमांशी के साथ में, यदि हिमांशी ने उसकी इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे उसके साथ में घोड़ा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो हिमांशी अब क्लियर हुआ तेरे को या नहीं हुआ, कल इतना समझाया। हुआ सर, पर अगर अगर रिया मुझे बेचेगी तो एडवर्टाइज तो करेगी ना ऑब्वियसली। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मान लो आजकल वो होता है ना कि पेट शोज लगते हैं, पेट शोज होते हैं, या फिर है ना वो ये अपने इनको बेचने का मेला लगता है ना। अभी तुम तो बॉम्बे में बैठे हो इसलिए क्या तुमको आइडिया नहीं है इतना, बाकी जगहों पे काउस का या फिर बैल का, हॉर्सेस का, बकरियों का बकरों का ऐसे बेचने का मेला लगता है, ये वहां जाके खड़ी हुई है, ये केवल अपना घोड़ा लेके वहां पर खड़ी हो गई, क्रैक डूफ वाला था, इसने कुछ बोला नहीं, तू आई तूने उसको देखा और मतलब खरीद लिया, सो इट वाज योर ड्यूटी टू बी अवेयर, हिमांशीज ड्यूटी टू बी अवेयर। क्या आप समझ में आया, बिकॉज हाँ साइलेंस सर। इटसेल्फ वुड नॉट अमाउंट टू स्पीच, कोई जरूरी थोड़ी है कि अपन हर चीज एडवर्टाइजमेंट करके ही बेचें। साइलेंस इन इटसेल्फ वुड नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, वो फ्रॉड कब होता है वो अपन ने पढ़ लिया, चलो ये तो हो गई बेसिक बात। हाँ यही रिया ने गलत बातें रिप्रेजेंट करके और फिर उसको बेचने की कोशिश की होती तो वो फ्रॉड होता, ठीक है। अब आगे देखो, अब रिया तो राठौड़ है तो ढेर शाणी है, ठीक है, ये रिया पर्सनली मत ले लेना। तो इसने क्या किया, ये घोड़ा है इसका, ठीक है, ये घोड़े का क्रैक हूफ था, चार पैर वाला घोड़ा है, हाँ ठीक है, ये क्रैक हूफ था, यहाँ पर वो हूफ में क्रैक आया हुआ था, तो रिया ने क्या किया, उस हूफ में यहाँ जहां पर क्रैक आया हुआ था ना, वो कोई केमिकल से सीमेंटिंग कर दी इसने, केमिकल से सीमेंटिंग करके उसको ऐसा मतलब है ना बना दिया कि अब वो इंस्पेक्शन में हूफ नजर ही नहीं आवे, ऐसे केमिकल से सीमेंटिंग कर दी इसकी कि अब वो इंस्पेक्शन में भी पता नहीं पड़े। तो इस चीज को जो रिया ने करी है उसको अपन बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट, छुपाया है, एक्टिवली छुपाया है उस चीज को, तो एक्टिव कंसीलमेंट वुड डेफिनेटली अमाउंट टू फ्रॉड, एक्टिव कंसीलमेंट वुड डेफिनेटली अमाउंट टू फ्रॉड। कैसे समझो, ये रिया का घोड़ा, ये हिमांशी, हिमांशी घोड़ा देखने आई, रिया चुप रही, इसको पता है इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, ये चुप रह गई, इसको पता है साइलेंट वुड नॉट, साइलेंस वुड नेवर अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है, एक्सेप्ट इन टू सर्कमस्टेंसेस साइलेंस वुड नेवर अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। हिमांशी आई, हिमांशी ने इस घोड़े को पूरा क्रॉस चेक किया, पूरा एक एक चीज क्रॉस चेक किया, मुंह खोल के देखा, ठीक है, घोड़े को थोड़ा सा चला के देखा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, घोड़े का एक एक हूफ चेक किया उसने, लेकिन हूफ चेक करने में वो हूफ में क्रैक को इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि रिया ने उसकी सीमेंटिंग करके उसको ऐसा बना दिया कि वो क्रैक छुप गया, ठीक है। रिया ने क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट किया, तो रिया ने जो एक्टिव कंसीलमेंट किया उसके कारण हिमांशी धोखा खा गई इंस्पेक्शन के दौरान। तो दिस एक्टिव कंसीलमेंट, भले ही अभी रिया साइलेंट रह गई हो लेकिन उसने क्या कर दिया, एक्टिव कंसीलमेंट कर दिया, तो अब डेफिनेटली बाद में जब वो हिमांशी घोड़ा चलाएगी उसको पता पड़ेगा अरे ये तो हूफ क्रैक्ड था, ये मेरे को सीमेंटिंग करके धोखा दिया है,
तो ये क्या एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड होगा? हाँ सर, भले ये चुप रहे नहीं रहे, एक्टिव कंसीलमेंट हमेशा फ्रॉड होगा। क्या ये फ्रॉड की पांचवी कैटेगरी आपको समझ में आई या नहीं आई? द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। कि घोड़े में क्रैक था, ये रिया को पता था, उसने एक्टिव कंसीलमेंट किया। ये फ्रॉड की पांचवी वैरायटी समझ में आई या नहीं आई? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अरे सभी को समझ में आई या नहीं आई? एक दो को ही आई या सबको आ गई? यस सर। Yes. ठीक है। अब मान लो हमारा देवांश जो है, देवांश के पास में एक स्कूटर का शोरूम है। ठीक है, एक स्कूटर का शोरूम लेके बैठा है ये। अभी क्या होता है यार, जब शोरूम्स पे स्कूटर ट्रक से उतरते हैं, ये एक उतारा, ये दूसरा उतारा, ऐसे ट्रक से उतरते हैं ना, कभी कभार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो है ना, स्कूटर टेढ़ा होके गिर गया। तो यार नया स्कूटर है, टेढ़ा होके गिर गया। सही तरीका क्या होता है कि देवांश उसको वापस कंपनी से क्लेम करता है या इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है, उस पार्ट को बिल्कुल नए पार्ट से रिप्लेस करता है जहां पर क्रैक आ गए हैं या जहां पर डेंटिंग आ गई है। डेंट मतलब समझते हो ना, गाड़ी बिठ जाती है तो वहां मुच जाता है, तो उस जगह को क्या करता, वो सही से रिप्लेस कराता, फिर किसी को बेचता। लेकिन देवांश तो देवांश ठहरा, तो देवांश ने क्या किया, उसकी है ना डेंटिंग पेंटिंग करवा दी, और डेंटिंग पेंटिंग और कलरिंग करवा के ऐसा कर दिया कि सामने वाले को पता ही नहीं पड़े कि इसमें कभी मतलब ये क्रैक्स या डेंट आया था। उसने उसको रिपेयर करवा दिया और नया जैसे कह के बेच दिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है सर, वो एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है। सामने वाले जिसने भी उससे खरीदा, वो फ्रॉड के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को, स्कूटर खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। हिमांशी एक बार एग्जांपल को पढ़ ले। यस सर। सर मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा वो। क्या किसी की भी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है? मेरे अब दिख रहा है सर, आ गया। Example, X, a scooter dealer, showed a scooter to Y. X knew that its body and handle are cracked, which he repaired in such a way to conceal its detection. The defect was consequently discovered by Y. Here, the contract could be avoided by Y as his consent was obtained by fraud. consent was obtained through active concealment of the facts. So fraudulently उसकी consent लिया आपने, और आप बाकायदा जिसने स्कूटर खरीदा है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबल है उसके ऑप्शन पे, तो वो खत्म कर सकता है, रिसेंट कर सकता है। ठीक है, नोट पढ़ना हिमांशी। Note, mere non-silence is not fraud where the party is not under any duty to disclose all facts, but active concealment is fraud. Here non-disclosure is not fraud, यानी कि चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो नॉन डिस्क्लोजर का मतलब आप कुछ बता नहीं रहे हो, यानी कि आप चुप ही रह रहे हो। सो मेयर नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट फ्रॉड वेयर द पार्टी इज नॉट अंडर एनी ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स। हाँ, यदि पार्टी इज अंडर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स, क्यों? जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, वैसी वैसी बातें। तो यदि वहां पर नहीं है तो फिर चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। कारण क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। ठीक है, बट एक्टिव कंसीलमेंट तो भैया हमेशा फ्रॉड होगा ही होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब फ्रॉड की पांचों चीजें। आई होप आपसे कुछ भी पूछा जाए इस रिलेशन में तो आप आंसर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स read this last statement about fraud, then we will start reading the essential elements of valid or legal rules regarding the fraud के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। ठीक है, हिमांशी पढ़ना चालू कर। Fraud is intentional misrepresentation or concealment of material facts of an agreement by a party or by his agent with an intention to deceive and induce the other party to enter into an agreement. देखो, फ्रॉड इज जानबूझ के किया गया गलत रिप्रेजेंटेशन और किसी फैक्ट को छुपाना। कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, नॉट ओनली फैक्ट्स बट मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट मींस जो सही में इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखो क्या होता है, आपने सबने बाइक्स देखी होंगी रोड पे, तो एक हीरो होंडा की बाइक बहुत ज्यादा, या आजकल जिसे हीरो बोलते हैं, तो हीरो स्प्लेंडर करके एक बाइक होती है, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सब पे लागू होता है।
बाइक की एक्चुअल इंजन कैपेसिटी है 97 क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी की बोलते हैं, या इंजन पावर होता है ऐसा कुछ। तो इसको इन लोगों ने राउंड फिगर कर दिया, इट्स 100 सीसी मोटरसाइकिल। ठीक है, तो आप कल को ये नहीं कह सकते अरे 97 सीसी है 100 सीसी कह के बेच दिया, ये तो मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा है। नहीं, ठीक है, ये इतनी मटेरियल बात नहीं है जिसके कारण आपको है ना कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड करने का मौका मिल जाएगा। जबकि कोई चीज 50 सीसी की होती है या 60 सीसी की होती है, उसको 100 सीसी का कह के बेच रहे हो, तो ये डेफिनेटली फ्रॉड है। ठीक है, सो फ्रॉड इज जानबूझ के किया गया मिसरिप्रेजेंटेशन, ताकि सामने वाला आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले। वो मिसरिप्रेजेंटेशन न केवल फैक्ट्स का होना चाहिए, ओपिनियन जैसे नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स जैसे होना चाहिए, और मटेरियल फैक्ट्स का होना चाहिए। ठीक है, ताकि सामने वाला धोखा खा जाए और हमारे साथ में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना ले। दैट इज व्हाट इज ऑल फ्रॉड इज ऑल अबाउट। सो लेट्स नाउ स्टार्ट रीडिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। सबसे पहला हिमांशी। Essential elements of a fraud. False representation. There must be a concealment of material facts. देखो फॉल्स सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट जो फ्रॉड का है, देयर मस्ट बी कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। छुपाया गया होना चाहिए, ये एक है, एसेंशियल नहीं है बट इट इज वन ऑफ द एलिमेंट कि हाँ ऐसा भी कर रहे हो तो भी फ्रॉड है। सो देयर मस्ट बी कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। आप क्या है, डालडा घी को देसी घी कह के बेच रहे हो, तो आप इंपॉर्टेंट बात छुपा रहे हो, क्या कर रहे हो कि ये तो डालडा की है। सो देयर मस्ट बी कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। से इसमें आगे बढ़ हिमांशी। If a statement made was true when it was made but becomes untrue before contract was concluded and its facts are known to the party who made the statement, the party must correct it, otherwise it will amount to fraud. देखो जब कोई स्टेटमेंट, मान लो एक्स ने वाई को एक स्टेटमेंट दिया, एक्स का हॉर्स था, वो बेचना चाह रहा था वाई को। ये आज 9/9/2022 9th of September 2022 की बात है कि ये जो हॉर्स है इसके बारे में एक्स ने वाई को रिप्रेजेंट किया, एवरीथिंग इज ऑल राइट अबाउट माय हॉर्स। ये दिमागी तौर पे भी सही है, गिराता नहीं है, ये फिजिकली तौर पे भी सही है, ना तो इसमें कोई क्रैक है, ना कोई हड्डी टूटी है, ना हूफ क्रैक्ड है, कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल राइट। और जब इसने ये बात रिप्रेजेंट करी थी 9/9/2022 को, तब वो बिल्कुल 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 सही थी। वाई ने और एक्स ने वाई को बोला आपको एक घोड़ा खरीदना है तो मैं आपको 7 डेज के लिए ये ऑफर देता हूँ कि आप मेरा घोड़ा 30,000 रुपीज में खरीद सकते हैं, ऑफर है, एक्सेप्ट करना है तो 7 दिन के अंदर अंदर। अभी क्या हुआ, 2 दिन निकले, 11/9/2022 आई और इस हॉर्स का हो गया, या तो ये बीमार पड़ गया या इसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब ऑफर दिया हुआ है, सही से जो बात रिप्रेजेंट करी थी वो बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए या डेवलपमेंट्स हो गए कि अब वो बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉर्स का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई। ठीक है, तो अब ये बात यदि एक्स की नॉलेज में है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वाई को इस बाबत अपडेट करे, वाई को इस बाबत अपडेट करे। यदि वाई ने पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो फिर अब ये फ्रॉड की श्रेणी में न चाहते हुए भी आ जाएगा। इफ अ स्टेटमेंट मेड वाज ट्रू व्हेन इट वाज मेड, 9 तारीख को जब स्टेटमेंट दिया था कि घोड़ा सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, बट बिकम्स अनट्रू बिफोर कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले कुछ इवेंट ऐसा हो गया, घोड़े का एक्सीडेंट हो गया कि वो स्टेटमेंट सही नहीं रहा, एंड इट्स फैक्ट्स आर नोन टू द पार्टी हु मेड द स्टेटमेंट। घोड़ा खराब हो चुका है, ये एक्स को ध्यान पड़ गया, उसके बावजूद भी उसने करेक्ट नहीं किया, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। द पार्टी मस्ट करेक्ट इट, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। क्या ये बात सही है? बोलिए हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है, पढ़ने में टाइम खराब नहीं करते हैं। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, हिमांशी। Yes, sir. सब आपस में स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं वापस एक बार शेयरिंग स्टॉप करके वापस हाँ, आ गया। शेयर करता हूँ। ठीक है, सभी जनों को दिख रहा है? हाँ सर।
Representation must relate to material fact. A mere expression of opinion, puffing, or flourishing expression is not enough to prove a fraud. Representation must relate to the material fact. देखो मटेरियल फैक्ट 97 सीसी और 100 सीसी वाला एक एग्जांपल दिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं यदि केवल ओपिनियन दे रहा हूं, ठीक है, तो फिर वो कभी भी फ्रॉड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने कल एक एग्जांपल बताया था ना कि इस मतलब हमारे निनाद के पास में एक ऐसा चरागाह था जिसमें एक्चुअल में 500 भेड़ें एक साथ चर सकती थी। किसी ने उससे पूछा मैं खरीदना चाहता हूँ, कितने भेड़ें चर सकती, तो निनाद ने बोला मेरी ओपिनियन में 2000 चर सकती हैं। अरे वो फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। सो मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, जो फ्लोरिशिंग और थोड़ा बहुत जो आप उसकी चमक दमक लगाते हो, वो कोई है ना फ्रॉड प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रॉड प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, मटेरियल फैक्ट को। जैसे कि फैक्ट्री में डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 यूनिट की थी, लेकिन आपने इसे छेड़छाड़ कर दिया, बोल दिया 500 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ये बहुत मटेरियल फैक्ट है यार, फैक्ट्री खरीदने और बेचने के लिए जब आप बातें कर रहे हो, ठीक है। सो representation must relate to material facts. It must be wrong plus it must relate to material facts. Third point, Himanshu. Representation must be made. Representation must be made before conclusion of contract. Representation must be made before conclusion of the contract. देखो ऐसा है, मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट्स पर डे के बनते हैं, जबकि बनते 300 ही थे, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे 500 के बेसिस पे मिस्टर वाई ने आपकी फैक्ट्री खरीदने को हाँ भर दिया। तो जब आपकी फैक्ट्री खरीदने को हाँ भर दिया तो ये फ्रॉड के बेसिस पे हो रहा है। तो जो गलत स्टेटमेंट या जो गलत रिप्रेजेंटेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले आना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का बेसिस बनना चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। यदि मिस्टर वाई ने आपकी इस बकवास के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, उनको तो आपकी फैक्ट्री की रियल एस्टेट में यदि वैल्यू दिखी इसलिए खरीदा है, सो ही इज नॉट रिलाइंग ऑन योर फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट, तो ये फ्रॉड के बेसिस पे बना हुआ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है। जबकि उन्होंने आपके इस फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे बनाया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली फ्रॉड के कारण वॉइडेबल हो जाएगा। ये बात अपन ने कल भी डिस्कस कर ली है। अब क्या है, देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब जो फर्जीवाड़ी वाली बातें हैं ना, फ्रॉड वाली, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले होनी चाहिए, ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में यदि आप कोई फर्जी बात करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट उसके कारण तो बना नहीं है, वो तो पहले ही बन चुका है। तो बनने के बाद में आप यदि कोई गलत बात कर रहे हो तो वो कभी भी फ्रॉड नहीं कहलाएगा और कभी भी उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपने उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनाया था, आपने तो पहले ही बना लिया था। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको सभी जनों को? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ईशा बांगर, Yes, sir. क्लास के बीच में सोना नहीं होता है, ध्यान रखना, Yes, sir. ठीक है। तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं हो फिर भी टीचर को पता कई बार पता पड़ जाता है। चलिए फोर्थ पॉइंट हिमांशी। Other party must have been induced to act upon the misrepresentation, plus the other party must have relied upon such representation. Other party must have been induced to act upon the misrepresentation. Induce मतलब उसको थोड़ा सा आपने मिसरिप्रेजेंटेशन या जो गलत रिप्रेजेंटेशन जानबूझ के जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपने उसको काम करने के लिए थोड़ा सा ललचाया है। जैसे कि अरे मेरी इसमें 500 यूनिट पर डे बनते हैं यार, तो आप सामने वाली पार्टी को क्या है इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपके गलत रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट करे। प्लस मिस्टर वाई ने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ होना चाहिए। प्लस द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन सच रिप्रेजेंटेशन व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली इट विल बी फ्रॉड। यदि उन्होंने इस पे रिलाई नहीं किया और फिर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो वो फ्रॉडुलेंटली नहीं बन रहा है,
इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। जैसा कि रियल एस्टेट के लिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो इधर परफेक्ट बैठता है। फिफ्थ पॉइंट हिमांशी। The other party must have suffered some loss. A fraud without damage or damage without fraud is not a fraud in terms of Indian Contract Act. 100% कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, फ्रॉड तभी कहलाएगा जब उस फ्रॉड के कारण सामने वाले को कोई डैमेज या लॉस हो रहा होगा। आपने भले ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उसके साथ में कर दी, लेकिन उसके कारण सामने वाले को कोई डैमेज या लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा और उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। एम आई राइट? याद आ रहा है, कल बताया था मैंने आपको, नो डैमेज मीन्स नो फ्रॉड। उस फ्रॉड के कारण आपको कुछ डैमेज होना चाहिए, तभी आप उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकते हैं। सो जब तक आपको कोई लॉस सफर नहीं हुआ है या कोई डैमेज नहीं हुआ है, तब तक वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। ठीक है, these are all the essentials of fraud। कभी कभार पूछे जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देखो, हम चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रॉड, की फ्रॉड का नतीजा क्या होगा, ये पढ़ने से पहले क्या आप लोगों को ध्यान है आपकी एग्जामिनेशन जो नवंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन की डेट आ गई है? Yes, sir. क्या डेट्स आई हैं? 14 to 20. नवंबर की आई है ना, दिसंबर की तो नहीं आई है? December. दिसंबर की आई है। हाँ सर। 14 to 14, 16, 18 और 20th ऐसा कुछ है? हाँ सर। ठीक है, एंड इट इज ऑफ दिसंबर। हाँ सर। ठीक है, एक मिनट अभी देख लेते हैं। देखो क्या आ रही है, ये आप स्क्रीन विजिबल है ना? फाउंडेशन कोर्स दिसंबर 14, 16, 18 और 20, यानी ये आपसे 15 दिन खा गए। एक्चुअल में लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में करते तो मजा आता। ठीक है, और खा गए तो खा गए, न्यू ईयर अच्छे से मनाओगे आप लोग। सो अपने पास में दिसंबर 14, 16, 18 और 20th का टाइम है। तो सर कितना टाइम है आप लोगों के पास में? अब जो दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं उनके पास में कितना टाइम है? आइडियली देखा जाए तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक 1 महीना, नवंबर तक 1 महीना और दिसंबर तक 1 महीना। देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि 3 महीने हैं, पर ये एक्चुअल में 3 महीने है नहीं, ये 2 महीने ही है बेटा। ठीक है, दिस इज नॉट मोर देन 2 months, बिकॉज दिसंबर के जो पहले 12-13 दिन है, या तो आप टेस्ट ही टेस्ट दे रहे होगे, या आप है ना खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, या रिवीजन ही करवा रहे होंगे टीचर्स आपको, जो भी है। तो ये 12-13 दिन तो भूल ही जाना, यानी दिसंबर का पोर्शन भूल जाना। सितंबर भी आधा तो निकल चुका है, करीब करीब मान के चल लो। तो अक्टूबर, नवंबर, यू हार्डली बी गेटिंग 2 months और 2 months 10 days एट मैक्स। ठीक है, तो अपनी तैयारी भैया पूरी उससे चालू कर दो, शिद्दत से चालू कर दो। कौन कौन है? ये अपने शिवम हुआ और निकुंज हुआ, आयुषी एंड, और कौन है भाई चौथा? हिमांशी तो नहीं, रितेश। निकुंज, आयुषी। रितेश को क्या? वेयर इज रितेश? गायब हो गया। चलिए जी, तो ये आप लोग अच्छे से अच्छे से तैयारी अब स्टार्ट कर दो, पुराना रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, डेट्स आ चुकी हैं, इसके बाद में अब कुछ कहने को बचता नहीं है मेरे पास में। ठीक है, सो नाउ वील स्टार्ट रीडिंग दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है, हिमांशी पढ़ना। Consequences of fraud. A contract induced by fraud is voidable at the option of the defrauded party. सेक्शन 19 किसके बारे में होता है? कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि केवल एक पार्टी चाहे तो एनफोर्स कराया जा सकता है, दूसरी पार्टी के चाहने या नहीं चाहने पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, नंबर 1।
तो वो जिस पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं आई है वो चाहे तो उसके साथ में कंटिन्यू कर सकती है, चाहे तो रिसेंड कर सकती है. दैट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो सेकंड पर The party defrauded can insist upon the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. देखो अभी बताया था कि यदि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के थ्रू बना हुआ है, यानी कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. यानी पार्टी चाहे जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है, जिसकी कंसेंट रियली नहीं आई, वो चाहे तो इसके साथ में कंटिन्यू करे, चाहे तो इसको रिसेंट कर दे. तो वो पार्टी ऐसा भी बोल सकती है, देख तूने मेरे साथ में फ्रॉड किया है तो तू मुझे वैसी ही पोजीशन में लाके रख दे जैसा कि तूने मुझे सही में रिप्रेजेंट किया था, तो मैं इसके साथ में कंटिन्यू कर लूंगी. जैसे कि एक्स ने वाई को बोला मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि थी 300 यूनिट पर डे की. तो इसलिए वाई ने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि 500 यूनिट पर डे. बाद में पता पड़ा 300 ही है. तो इसने कहा देख मैं तूने मेरे साथ में फ्रॉड किया है, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंटिन्यू कर लूंगा या लूंगी यदि तू मुझे 200 एडिशनल यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीन्स इंस्टॉल करके दे देवे, तो मैं कंटिन्यू कर लूं. क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? दैट द पार्टी डिफ्रॉडेड कैन इंसिस्ट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. यदि वो आपका रिप्रेजेंटेशन सही हो गया, वैसी पोजीशन में लाके दे दो, तो मैं कंटिन्यू भी कर लूंगी. एंड थर्ड इज डिफ्रॉडेड पार्टी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस. सर फ्रॉड तो होता ही तब है जब उसके कारण लॉस या डैमेज होता है. तो ये जो डिफ्रॉडेड पार्टी है ये डैमेज भी क्लेम कर सकती है कि तेरे कारण मेरा नुकसान हुआ तो डैमेज लाओ. कैसे? मैं खुद 200 यूनिट्स और लगा रही हूँ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसके लिए मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, डैमेज हो रहा है, ये तुम पे करोगे तो मैं कंटिन्यू करूँ, या फिर मैं खत्म भी कर रही हूँ और तुम्हारी बेवकूफी के कारण मुझे जो डैमेज हो रहा है वो भी क्लेम करूंगी. कैसे भी. सो डैमेज भी क्लेम कर सकती है, उसको सही में उस पोजीशन में ला के सेट करने का भी बोल सकती है. कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल तो होता ही होता है. These are the consequences of fraud. ठीक है. अब इसके बाद में whether silence amounts to fraud or not, टाइम खत्म हो रहा है, नया लिंक भेजता हूं, फटाफट रिज्वाइन करना.